हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज के दिन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल थोड़ा माइल्डली बेरिश ही था पूरे दिन। थोड़ा बहुत आपको रिकवरी लो से देखने को मिली है और कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि 25,840 के नीचे है तो नेगेटिव ही रहेगा मार्केट का। जो ओवरऑल इंट्राडे हमारा जो बायस्ड है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो 840 के नीचे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ये देखो, मार्केट ने ये वाले कैंडल से 25,840 को ब्रेक किया। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हमारा क्या रहता है कि निफ्टी में हम 30 से 50 पॉइंट्स लेंगे और निकल जाएंगे। 30 से 50 पॉइंट्स मूवमेंट इन द स्पॉट, ठीक है। तो आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करेगा? 15 से 30 पॉइंट, ओके। तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एक एक वीडियो में कुछ कुछ बता ही देती हूँ। तो जो भी कैंडल ब्रेक करता है आपके पर्टिकुलर किसी लेवल को, उसी कैंडल का हाई आप एसएल लगा सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ही मैंने आपको समझाया हुआ था कि नीचे एक ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन तक हम एटलीस्ट आ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है आपका, डेली पर दिखाती हूँ, ये देखो, ये है आपका डेली पे इमीडिएट ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है 25,760 के आसपास में। यहाँ तक तो मिनिमम टू मिनिमम मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। इनफैक्ट आज आया भी था, 770 तक आ ही गया था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन टच नहीं हुआ है, तो ये टच कर सकता है। तो 25,760, 740, 730 ये लेवल अभी भी पॉसिबल हैं, ठीक है। अब मान लो कल के दिन अभी मार्केट ने क्या बना दिया, ये वाला एक अपना एक पर्टिकुलर रेंज बना दिया है, ठीक है। अगर इस रेंज का हाई ये कल ब्रेक कर देता है, 25,840 के नीचे हम बेरिश थे, यही हमारे लिए क्या बन जाएगा अभी, रेजिस्टेंस। तो यही लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो इंट्राडे हमारा बुलिश होने के चांसेस हैं, बाउंस आने का चांसेस है। तो आप थोड़ा भले इसमें थोड़ा बफर लगा लो, आप इसमें 25,850 इसको आप करो। 25,850 के ऊपर इंट्राडे में अगर ये निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर तो 25,900, 940 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट जो है इस तरीके का आपको ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है इंट्राडे में। अब ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए बहुत मेजर सप्लाई जोन है, ठीक है। तो 25,950, 900 से 950 का जो एरिया है, ये जो 50 पॉइंट का जो एरिया है निफ्टी में, ये एरिया एक मेजर सप्लाई जोन है। अगर ये यहाँ तक आता भी है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर से यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है। जो प्रॉपर रिवर्सल जिसको हम कहेंगे ना कि रिवर्स ही हो गया है निफ्टी यहाँ से, वो आपका 26,000 के ऊपर ही है, ठीक है। 26,000 ब्रेक करेगा तब जाके रिवर्सल हम मानेंगे, अदरवाइज अभी भी जो है सिचुएशन उतना बुलिश हुआ नहीं है इंट्राडे में। इंट्राडे में मैं बता रही हूँ 26,000 के ऊपर ही प्रॉपर बुलिश होगा, लेकिन इंट्राडे में आप सिंपल है 850 के ऊपर हमें तो चाहिए इंट्राडे में 30 से 50 पॉइंट्स। इफ़ यू हैव स्मॉल पॉइंट्स का टारगेट तो वो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा, है ना। तो 30 टू 50 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएगा। 25,850 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ही 25,915 पे, तो ये ऑलरेडी आपका 65 पॉइंट्स का मूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप मान लो 30 पॉइंट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं, ठीक है। 850 के ऊपर हमारा इंट्राडे आउटलुक थोड़ा बुलिश रहेगा विथ अ लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस एज 915 एंड 950, ओके। अच्छा, अब अगर ये इंट्राडे में इस लेवल के नीचे निकल जाता है, ठीक है, ये वाले लेवल के अगर नीचे निकल जाता है, ये आपका निकल के आ रहा है 25,798 का लेवल। अगर ये 25,798 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक के लेवल, 750 एंड 740, ठीक है। ये लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 3 लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकोगे। हटा दो, ये आप लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकोगे। अगर ये 798 के नीचे जाता है 760, 740 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 740 के लेवल ब्रेक होते हैं
तो हम 700 696 ये एक इमीडिएट इसको सपोर्ट मिलेगा जो कि एक मेजर सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक हो गया तो 25,300 की तरफ हम निकल पड़ेंगे। तो इंट्राडे में आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि 25,798 एंड 25,850 का लेवल है जिसके बाहर में आपको ट्रेड जो है प्लान करना चाहिए। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख रहे हो तो इमीडिएट बेसिस पे तो इंट्राडे में अगर हम देख रहे हैं 15 मिनट का ये चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे सब एक बार मैं डिलीट करती हूँ सब पुराना। तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि हम एक एक्चुअली में एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। वो रेंज का अपर साइड है 59,800, लोअर साइड है 58,700, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ये रेंज है जिस रेंज में जो है बैंक निफ्टी अभी अटका हुआ है। ये एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अब यहाँ से मार्केट किस तरफ जाएगा, ठीक है, वो अभी मतलब आप किस तरीके से डिसाइड करते हो। अगर तो ये रेंज में ही चलना है तो रेंज का डाउन साइड तो है ही 58,700, इतना ही स्कोप है इसका डाउन साइड पे, फिर तो यहाँ से बाउंस होके वापस से ये 59,000 के आसपास आ ही सकता है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन कर देता है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ फर्दर फॉल कर सकते हैं। तो ये रेंज आपका एग्जैक्ट कौन सा लेवल है, ये आपका एग्जैक्ट लेवल है 58,790 का लेवल, यानी कि आज का लो आप ले लो। आज का लो है आपका 58,800, आप 10 पॉइंट का बफर लेके चलो तो आपका बनता है 58,790, ठीक है। इसके नीचे अगर निकलता है, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे देता है तो नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पर 58,574। क्यों मैं इसको बोल रही हूँ कि ये मेजर सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक्चुअली में काफ़ी बार अटेम्प्ट लिया था। ये जो एक जो रेंज है ना, यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार अटेम्प्ट लिया था एंड फिर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो जोन दिख रहा है मुझे 58,795 के नीचे अगर ये निकलता है तो 58,600, 58,574 ऐसे लेवल्स आप नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, 58,795 अगर ब्रेक कर देता है तो इंट्राडे आउटलुक थोड़ा बेरिश रह सकता है। 58,640, 58,600 एंड 574 हमारे इमीडिएट सपोर्ट होंगे जहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होता है मोर देन 300 पॉइंट्स, लेकिन आपको केवल 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करना है इस बीच में और आप निकल सकते हो, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल हो गया है, रिवर्सल होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि जब मार्केट का रुख ही डाउन साइड है, तो जब ये अपने इमीडिएट किसी भी स्विंग लो को, स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ रिवर्स हो गया है मार्केट। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया इसके लिए देखो, ये एक इसका स्विंग हाई बना, फिर ये इसका एक स्विंग हाई बना, अब यही इसके लिए एक रेजिस्टेंस है ना। अगर इस स्विंग हाई को ये ब्रेक कर देता है तो हम इस रेंज में आ जाएंगे और इस रेंज का हायर साइड हमारा टारगेट बन जाएगा। तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे हमारा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 59,010 का दिख रहा है। अगर ये 59,010 के ऊपर इंट्राडे में सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 59,115, 59,184 एंड 59,300, ठीक है। आपको सिंपल वही 80 to 100 पॉइंट्स का आपका बस होना चाहिए सोच। इससे ज़्यादा लालच में जाओगे तो लालच बुरी बला होती है। ऑप्शन बायर होके लालची बनोगे तो फिर तो मतलब मार्केट आपको लेसन लर्न करा ही देगा, तो वो सब के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और इमीडिएट ये रेंज में अभी ये ट्रैवल कर रहा है, इस रेंज के बाहर ही आप प्लान करना कुछ। 84,623 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो 84,866 हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, एंड इसके ऊपर निकलता है तो 85,000 का रहेगा, एंड इसके ऊपर 130 एंड 300, ठीक है। सारे लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप बस अपने चार्ट्स पर इनको प्लॉट करके रखना, ठीक है। लॉजिक क्या है, सिंपल है, मार्केट इतना बड़ा फॉल किया है, इसके बाद से रेंज निकाल लिया है, रेंज का अगर ब्रेकआउट कर दे तो यानी कि ये रिवर्सल ले लिया है, तो एटलीस्ट यहाँ इस ये पूरा लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आएगा।
तो 84,623 का लेवल है, इसके ऊपर 84,866 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी ऊपर निकलता है तो धीरे धीरे करके आप ट्रेल कर सकते हो। सेंसेक्स में भी आपका आइडियल टारगेट 80 to 100 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। वहीं अगर इसको कंटिन्यू करना है अपना फॉल, तो ये अपने इस लो को ब्रेक कर देगा, और जैसे इस लो को ब्रेक करेगा यहाँ से फॉल कंटिन्यू होगा। आइडियली अपने रेजिस्टेंस के पास ही है तो यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो अगर आपको सिंपल रेंज में ट्रेडिंग करनी है तो आप कल थोड़ा वॉच आउट करिएगा 84,630 के आसपास में ये क्या कर रहा है। अगर यहाँ से आके बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स अगर ये बना दे तो आप मान के चलो कि ये रेंज में ही रहने वाला है और ये 84,400 तक आएगा, तो आप ये रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। पर जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं उनके लिए 84,400 के नीचे ही शॉर्ट बनता है। 84,400 के नीचे अगर ये निकल जाता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो 84,400 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो हम यहाँ पे 84,080 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स को। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 84,080 तक ही वेट करना है, आप अपना 80 to 100 पॉइंट्स लेके निकल जाना। लेकिन ओवरऑल जिनको ट्रेल वेल करना है, मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप सिंपल है इस रेंज के बाहर निकलने का वेट करो। 84,400 के नीचे 250 8480 तक आप ट्रेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिन निफ्टी में क्या करना है। अच्छा, इससे पहले इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट को ओपन करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाता है, और आप मेरे लिंक से अकाउंट को ओपन करते हो और आप उसमें फ़ंड ऐड करके ट्रेड करते हो, तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो ग्रुप है मेरा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड मैं शेयर करती हूँ, इस ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप बस अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर दीजिए। कहाँ शेयर करोगे? टेलीग्राम पे @DM पायल पे। तो आप मुझे शेयर कर सकते हो और मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और वहाँ से आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं विथ प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, फायर्स इज़ अ गुड ब्रोकर, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। फिर निफ्टी में 27,279 मतलब 280 है। 280 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 338 का, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 416 का, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 447 का। ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड पे। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है कल 27,236 को, ये वाला रेंज को, क्योंकि इमीडिएट इसका यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, अभी इंट्राडे में ये सपोर्ट है 27,235 ले लो। 35 के नीचे निकलता है तो 27,150 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको 30 to 50 पॉइंट्स ही खाली मतलब निकालने में आपका फोकस होना चाहिए। मिड कैप में लगातार फॉल हो रहा है। मिड कैप के स्टॉक्स में भी अभी आप देख ही पा रहे होगे कि जो भी आप मिड कैप में इन्वेस्टेड होगे पोर्टफोलियो में, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, क्योंकि मेजरली लोगों के पोर्टफोलियो में ना मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं। मिड कैप इतना चला नहीं ये साल, तो इसलिए पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा इस बार के लिए दम है नहीं। तो आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से अभी भी मिड कैप में थोड़ा स्कोप और डाउन साइड का बाकी है, एटलीस्ट यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं, मतलब 13,560 तक। ठीक है, 13,560 तक ये आ सकता है। तो सिंपल आप अपना रखो कि इंट्राडे में ये वाला स्विंग लो जैसे ही ब्रेक करता है 13,615 620, जैसे ये 620 ब्रेक करता है आप 550 560 डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड पे देखो कोई भी तरीके का रिवर्सल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, तो ये ट्रेंड लाइन तक आप एटलीस्ट ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है आपका 13,750, तो अगर ये इंट्राडे में 13,680 को ब्रेक करता है तो आपको 750 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 680 के ऊपर 750 मिल जाएगा, 620 के नीचे 550 560 के लेवल्स मिल जाएंगे, एंड इसके बाहर आप 20-30 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।